अस्सलामुअलैकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। खान साहब, ये क्या है? साईं, ये सेहत कार्ड है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को अवाम की सेहत का ख्याल नहीं है? और साईं, हुकूमत को पहले ही पता था कि अवाम ने फ़िज़ाई आलूदगी, बेरोज़गारी और शदीद महंगाई से बीमार होना ही होना है। इसलिए हुकूमत पहले ही सेहत कार्ड का मंसूबा ले आई थी। इमरान खान को वोट डालने के लिए 1 दबाइए, तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए 2 दबाइए, पीटीआई को वोट डालने के लिए 3 दबाइए, बल्ले को वोट डालने के लिए 4 दबाइए। ओ बता अभी, ओ तब्दीली वाली मशीन, और मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, कौन सा बटन दबाऊं? आपकी दरख्वास्त पर अमल किया जा रहा है। आपका वोट पीटीआई को डाल दिया गया है। अरे सेक्रेटरी जी, हम यहाँ अलेस्कन को लेकर परेशान ना हूँ, हमें कुलभूषण की बहुत याद आ रही है। क्यों सर? कुलभूषण का बचपन में आपके साथ चाय का बर्तन धोता रहा। हज़रत मौलाना सईद, आपको पक्का यकीन है ना कि ये घर आवाम का है? ये ना हो कि हम गलत पते पर आ गए हों। हज़रत गफूर हैदरी साहब, आप मकान की हालत पर तो गौर करें। इतना छोटा और कच्चा मकान आवाम के अलावा किसका हो सकता है? ये पक्की बात है, ये आवाम का ही घर है। ये तो है मौलाना सईद। ओ बेगम, इस हुकूमत ने ओ धड़ाधड़ बच्चे एफएससी के पास करने शुरू कर दिए हैं, और इनमें से कोई डॉक्टर बन गया तो फिर सोचो, जुकाम का मरीज जाएगा और फेफड़ों का ऑपरेशन करवा कर आ जाएगा। तौबा तौबा, आजकल जरा सा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर हेपेटाइटिस निकालकर हाथ में रख देता है। बेगम, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बात तो सुने, शाम को जरा जल्दी आ जाना। पता है ना, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, उसे देखने भी जाना है। ओ बेगम, मुझे समझ नहीं आती, और ये बच्चे क्यों धड़ाधड़ दुनिया में आते चले जा रहे हैं? वो कोई उनको समझाता नहीं है कि आजकल यहाँ के हालात ठीक नहीं है। मच्छर सर बीमार रहंदे, हुकूमत बड़ी कमजोर है। खबर है कि पंजाब में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। भाई, अब पंजाब हुकूमत बच्चों की सेहत पर पूरा हफ्ता थोड़ा ही कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। भाई, कम से कम 3 दिन तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखना ही चाहिए। बाकी के 4 दिन अगर कॉम्प्रोमाइज कर लें तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। वो खान साहब, कुछ मरीज आपसे मिलने आए। क्या मरीज? चलो ठीक है, भेजो उनको। बोलो मेरे मरीज पाकिस्तानियों, क्या मसला है आपका? खान साहब, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी से ना मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, मेरी बीवी बीमार हो गई है, और मैं खुद भी बीमार हो गया हूँ। पंजाब हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी के लिए कुछ नहीं करती। और साईं, ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी का कुछ नहीं कर रही। पूरी पंजाब हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए दुआएं कर रही है। आप भी दुआ करें। तुम्हारा क्या मसला है? ओ खान साहब, बेरोजगार हूँ जी, और नौकरी भी नहीं है जी, और बेरोजगारी की परेशानी से दिल का मरीज हो गया हूँ जी। और तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्यों बीमार हो? ओ साईं, और महंगाई रोज़ बरोज बढ़ती ही चली जा रही, और समझ नहीं आता, और रोटी खाऊं, बिजली का बिल दूं, घर का रेंट दूं या बच्चों की फीस। और साईं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। और साईं, इसी परेशानियों की वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। और साईं, कुछ आवाम का ख्याल करें और कुछ तो महंगाई कम करें, वरना हम मज़ीद और बीमार हो जाएंगे। देखें, हमें आवाम के मसाइल का एहसास है, इसलिए हमने पहले ही आपके मसलों का हल निकाल लिया है। और लगता है हुकूमत ने महंगाई कम करने लगी है, और लगता है बेरोजगारी और फ़िज़ाई आलूदगी पर भी एक्शन लेने लगी है। ये रहा आपके मसलों का हल।
खान साहब ये क्या है? साईं, ये सेहत कार्ड है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को अवाम की सेहत का ख्याल नहीं है? और साईं, हुकूमत को पहले ही पता था कि अवाम ने फ़िज़ाई आलूदगी, बेरोज़गारी और शदीद महंगाई से बीमार होना ही होना है। इसलिए हुकूमत पहले ही सेहत कार्ड का मंसूबा ले आई थी। अब आप फ़िज़ाई आलूदगी से और महंगाई से जितना मर्जी बीमार हो जाएं, कोई मसला नहीं है, इलाज फ्री है। जीना दुश्वार तो मरना भी मुश्किल है। खबर के मुताबिक कफन का कपड़ा 1000 रुपए से महंगा होकर 2500 रुपए का हो गया। कबर का रेट 15,000, कबर पक्की कराने का 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक हो गया। लो जी, लगता है कि अब लोगों को मरने से पहले भी कमेटी डालना होगी। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। आइए आपको दिखाते हैं कि ऑपोजिशन के नजर में 2023 के इलेक्शन कैसे होंगे। जी मुझे वोट डालने। जाहिर है आप वोट ही डालेंगे, यहाँ बंगड़ा तो डाल नहीं सकते। हाँ अलबत्ता वोट डाल के अपोजिशन को वक्त तो जरूर डाल दोगे। निकालो शनाख्ती कार्ड, कर लो। एजाज अहमद वल्द शुक्रदीन। जी जी, ये लो एजाज, इधर साइन करो। ये लो। वो सामने इलेक्ट्रिक जो है ना वोटिंग मशीन है सामने है, बटन दबा के अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें। शाबाश। जी जी मुझे पता है जी, और 2 साल से खप डाली हुई है। शुक्रिया जी। जो पता है तो निकलो, सबको ही पता है। इमरान खान को वोट डालने के लिए 1 दबाइए, तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए 2 दबाइए, पीटीआई को वोट डालने के लिए 3 दबाइए, बल्ले को वोट डालने के लिए 4 दबाइए। और लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, और कौन सा बटन दबाऊं? इमरान खान को वोट डालने के लिए 1 दबाइए, तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए 2 दबाइए, पीटीआई को वोट डालने के लिए 3 दबाइए, बल्ले को वोट डालने के लिए 4 दबाइए। ओ बता भी, और तब्दीली वाली मशीन, और मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, कौन सा बटन दबाऊं? आपकी दरख्वास्त पर अमल किया जा रहा है। आपका वोट पीटीआई को डाल दिया गया है। पीटीआई को वोट कास्ट करने का शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अरे सेक्रेटरी जी, हम यहाँ अलेस्कन को लेकर परेशान ना हूँ, हमें कुलभूषण की बहुत याद आ रही है। क्यों सर? कुलभूषण का बचपन में आपके साथ चाय का बर्तन धोता रहा। हज़रत मौलाना सईद, आपको पक्का यकीन है ना कि ये घर आवाम का है, ये ना हो कि हम गलत पते पर आ गए हों। हज़रत गफूर हैदरी साहब, आप मकान की हालत पर तो गौर करें। इतना छोटा और कच्चा मकान आवाम के अलावा किसका हो सकता है? ये पक्की बात है, ये आवाम का ही घर है। ये तो है मौलाना सईद। और बेगम इस हुकूमत ने वो धड़ाधड़ बच्चे एफएससी के पास करने शुरू कर दिए हैं, और इनमें से कोई डॉक्टर बन गया तो फिर सोचो, जुकाम का मरीज जाएगा और फेफड़ों का ऑपरेशन करवा कर आ जाएगा। तौबा तौबा, आजकल जरा सा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर हेपेटाइटिस निकालकर हाथ में रख देता है। बेगम मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बात तो सुने, शाम को जरा जल्दी आ जाना। पता है ना, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, उसे देखने भी जाना है। ओ बेगम, मुझे समझ नहीं आती, और ये बच्चे क्यों धड़ाधड़ दुनिया में आते चले जा रहे हैं? वो कोई उनको समझाता नहीं है कि आजकल यहाँ के हालात ठीक नहीं है। मच्छर सर बीमार रहंदे, हुकूमत बड़ी कमजोर है। लौर लौरे वेलकम बैक। खबर है कि IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी पर खुश, भाई खुश क्यों ना हो,
हमारे मुशीर खजाना IMF को खुश करने की इतनी कोशिशें जो कर रहे हैं, बाज़ औक़ात तो हमें शक होने लगता है कि शौकत तरीन साहब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या फिर IMF के लिए। वैसे हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही बन गया है कि इलेक्शन से पहले सियासतदान अवाम को खुश करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक सिर्फ IMF को खुश करते हैं। खबर यह है कि स्मॉग के बाइस पैदा होने वाली फजाई आलूगी की वजह से पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में औसतन 9 माह की कमी हो रही है और कि आवाम को बुज़दार साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि स्मॉग और फजाई आलूगी की वजह से उन्हें गुर्बत और महंगाई से 9 माह का रिलीफ मिल गया है। तो आइए इसी रिलीफ के साथ देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। दरिंदर मोदी साहब, सर आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। सर इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है। अरे सेक्रेटरी जी, हम यहाँ इलेक्शन को लेकर परेशान ना हूँ, हमें कुलभूषण की बहुत याद आ रही है। क्यों सर? कुलभूषण का बचपन में आपके साथ चाय का बर्तन धोता रहा। चाय का नाम ना लो, चाय का कप दिखा कर ही तो उन पाकिस्तानियों ने हमारा विमान गिरा दिया और पायलट को चाय पिला पिला कर पूरी दुनिया में अपनी चाय की मशहूरी और हमारी बदनामी कर दी। सर नरेंद्र मोदी साहब, अगर पाकिस्तान से हमारा दोस्ती होता तो हम जरूर जाता पाकिस्तान चाय पीने के लिए। अरे क्या तुम चाय को लेकर बैठ गए हो? हमें कुलभूषण को छुड़वाने का कोई तरीका बताओ। लेकिन रहने दो, तुम क्या बताओगे, हम खुद ही कुछ करता हूँ। और नहीं हो भाई, नहीं, वो आटा तो मैं घर दे के आया था और निक्के की फीस भी जमा करा दी थी। अब कौन रह गया है? ओ साहब जी, वो एक जगह पर खड़े हो जाए और डेले घुमा करना, अब तो मेरी नजरें भी थक गई हैं। जी साहब जी, डेलों को ब्रेक लगाओ और चौकस होकर खड़ा हो। ओ साहब जी, चौकस तो मैं कल का खड़ा हूँ, अब तो मेरी टांगें ना नवाज शरीफ से भी ज्यादा अकड़ गई हैं। अमीन, वो सिर्फ 2 दिन के लिए ना कम वक्त कुलभूषण यादव का जिस्मानी रिमांड मिला है। हमने रात को इससे तफ्तीश करनी है कि बम चलाने के लिए ये माचिस कहाँ से लाया था। बस ये कौन है? सादक और अमीन तुम हो का? नहीं जी, ये सादक साहब हैं और मैं अमीन हूँ। हाँ, एक ही बात है। मैं IG साहब का सेक्रेटरी हूँ। IG साहब तुम्हारे थाने का इंतज़ाम देखकर बहुत खुश हैं, तुम्हें शाबाशी देने बुलाया है। अमीन जी साहब जी, वो IG साहब ने इंस्पेक्टर सादक को शाबाश देने के लिए बुलाया है। मेरी तरक्की तो पक्की है, मैं गया। और साहब जी, और रुकें साहब जी, मैंने भी शाबाश लेनी है। कोई ये पकड़े, कम वक्त ना कुलभूषण की ना थोड़ी सी निगरानी कर, मैं भी साहब जी से शाबाश लेकर आता हूँ। कलमुहे, अरे ओ कलमुहे, मेरा मतलब है कुलभूषण। अरे कुलभूषण, अरे जाग रे, अरे जाग रे, हम यहाँ तो है राह लेने आए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप भी बम चलाते हुए पकड़े गए। अरे मूर्ख, बम तो हार जैसे चलावे हैं, हम तो हुकूमत चलावे हैं। चल जल्दी कर, मौका अच्छा है, भाग चले। मोदी जी, बाहर सिक्योरिटी बहुत सख्त है, मैं नहीं भाग सकता, पकड़ा जाऊंगा। हाँ, एक तरीका है। उनका बहुत भी कुछ झूठा बंदा था, है? तो IG साहब के पास गए, हमें शाबाश मिलेगी, वो हमें तो उन्होंने चाट दिया कि कुलभूषण को अकेला क्यों छोड़ कर आए हो? साहब जी, कुलभूषण ने कहा जाना वो यही सोया पड़ा है। ओ तेरा भला हो जाएगा अमीन, ओ तेरा काख ना रहे, तो कुलभूषण को कलाशन दे के था।
उठ उठ, ओए हमारी नींदें हराम करके ओ खुद पुरसकून सोया हुआ है। उठ उठ। ओए नरेंद्र मोदी तो दंड सीधी कर, हमरा सर तोड़ दिया। ओए खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ओ खड़ा हो जा। ओए सीधा सीधा हो खड़ो, सीधा सीधा होकर खड़ा। अमीन, ओ जी साहब जी। वो सारी बात मेरी समझ में आ गई। वो ये कलभूषण को छुड़वाने वास्ते आया था और वो इसे उल्लू बना कर खुद भाग गया। लो कलभूषण ना तो ना सही, उसका अब्बा तो हमारे हाथ लग गया है ना। साहब जी, ये जेम्स बॉन्ड का पुत्र बुर्ची खाने में से चाय की पत्ती चोरी कर हाय, इन भारतीयों को तो हमारी चाय की पत्ती लेकर बैठ गई है। शर्म कर कलभूषण, हम हिया तुम्हार छुड़ाने वास्ते आए थे और तू हमें ही चोट पहुंचा के निकल गया। नरेंद्र मोदी, तुमने मुझे कहा था पाकिस्तान में आके बम चलाने को, भाई यहाँ पर तेरी वजह से ही साहब में हूँ। बस भाई बस, फिक्र ना करो। अब एक ही औलाद के अंदर बैठ के ना जस्सू पंजुआर कबूतर डोली खेलना है। अमीन जी साहब जी, इनको औलाद बंद करे और ये चंगे कमरे में रहने के कोबल ही नहीं। आगे लगे, आगे लगे, चलो चलो आगे लगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हज़रत मौलाना सईद, आपको पक्का यकीन है ना कि ये घर आवाम का है, ये ना हो कि हम गलत पते पर आ गए हों। हजरत गफूर हैदरी साहब, आप मकान की हालत पर तो गौर करें। इतना छोटा और कच्चा मकान आवाम के अलावा किसका हो सकता है? ये पक्की बात है, ये आवाम का ही घर है। ये तो है मौलाना सईद। ओ बेगम, इस हुकूमत ने ओ धड़ाधड़ बच्चे एफएससी के पास करने शुरू कर दिए हैं और इनमें से कोई डॉक्टर बन गया तो फिर सोचो, जुकाम का मरीज जाएगा और फेफड़ों का ऑपरेशन करवा कर आ जाएगा। तौबा तौबा, आजकल जरा सा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर हेपेटाइटिस निकालकर हाथ में रख देता है। बेगम, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बात तो सुने, शाम को जरा जल्दी आ जाना। पता है ना, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, उसे देखने भी जाना है। ओ बेगम, मुझे समझ नहीं आती, ओ ये बच्चे क्यों धड़ाधड़ दुनिया में आते चले जा रहे हैं। ओ कोई उनको समझाता नहीं है कि आजकल यहाँ के हालात ठीक नहीं है। इत्थे डेंगी मच्छर सर बीमार रहंदे, इत्थे हुकूमत बड़ी कमजोर है। लौर लौरे लौर लौरे खबर है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मांग ली। भाई, भारत को पता जो चल गया है कि बगैर इजाजत पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है। आए नाजरीन, देखते हैं एक और सेगमेंट। हजरत गफूर हैदरी साहब, अवाम इस वक्त बहुत ही परेशान हाल है और 73 के आइन के तनाजुर में हमें इस वक्त से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हज़रत मौलाना सईद, अवाम की परेशानी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हजरत गफूर हैदरी साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी दुश्मन मौजूदा नालायक हुकूमत है, और इस लिहाज से मौजूदा हुकूमत हमारी भी तो दुश्मन हुई ना। तो फिर क्यों ना अवाम से हाथ मिला लिया जाए, और अगर अवाम ने हमारा साथ दे दिया तो 73 के आइन के तनाजुर में दुनिया की कोई ताकत हमें वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन हज़रत मौलाना सईद, हम अवाम को अपने साथ मिलाएंगे कैसे? गफूर हैदरी साहब, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। आए अवाम के घर चलते हैं। चले।
हज़रत मौलाना सईद, आपको पक्का यकीन है ना कि ये घर आवाम का है, ये ना हो कि हम गलत पते पर आ गए हों। हज़रत गफूर हैदरी साहब, आप मकान की हालत पर तो गौर करें। इतना छोटा और कच्चा मकान आवाम के अलावा किसका हो सकता है? ये पक्की बात है, ये आवाम का ही घर है। ये तो है मौलाना सईद। अरे हजरत आवाम, माशाल्लाह, आप कैसे हैं? मौलाना साहब, आप बाहर खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाए ना, आए आए। आइए 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 आइए। ओह मौलाना साहब, मैं गरीब बंदा हूँ, आपको बिठाने के लिए मेरे पास तो सोफा भी नहीं है, ये चारपाई है। हजरत अवाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी चारपाई पर ही पूरे आते हैं। सोफा तो हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। बैठे बैठे मौलाना साहब, आप आराम से बैठे, कोई बात नहीं। बेगम बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेगम है। बेगम, जाओ इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं भाई, इतने तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? चलें फिर हलवा खा लें, मेरी बेगम बड़ा मज़ेदार हलवा बनाती है। अगर आप इसरार कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा चख लेते हैं। जाओ बेगम, लेकर आओ। वाह भाई वाह, हलवा तो बहुत मज़ेदार है। बस अगर थोड़ी सी चीनी डल जाती तो ज़्यादा मज़े का बनता। वो क्या बताएं मौलाना साहब, महंगाई के बारे में तो आपको पता है ना। वो चीनी इतनी महंगी हो गई है कि हमें शुगर फ्री हलवा बनाना पड़ता है। वैसे मौलाना साहब, आप हमारे गरीब खाने में कैसे तशरीफ लाए? हज़रत इमाम, दरअसल इस मौजूदा महंगाई पर अफसोस करने के लिए हम आपके पास आए हैं। आपकी हालत देखकर यकीन करें, हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे आंसू आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम रो रहे हैं। यकीन करें, हज़रत मौलाना साहिब तो सारी सारी रात नहीं सोते और सोचते रहते हैं कि पता नहीं आवाम किस हाल में होगी। अब तो हज़रत मौलाना साहिब सिर्फ 3 टाइम का खाना खाते हैं, अगर चौथे टाइम का देना तो कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना। पता नहीं बेचारी आवाम ने भी खाना खाया है कि नहीं। मौलाना साहब, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अवाम, क्या हमने ही आपके बारे में सोचना है? आप भी तो कुछ अपने बारे में सोचें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस जालिम हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस इमरानी हुकूमत ने तो हिटलर की हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौलाना साहब, महंगाई ने तो सच में जान निकाल दी है, लेकिन कर भी क्या सकते? करना क्या है भाई, इस नालायक वजीर आजम से छुटकारा हासिल करें। किसी तजर्बाकार सियासतदान को आगे लाएं जिसके पास मुख्तलिफ हुकूमतों में रहने का वसी तजर्बा हो। मैं ये तो नहीं कहता कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया तो यकीन करें मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि अवाम सुबह मुंह हाथ भी पेट्रोल से धोया करेंगे। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क होगा कि IMF वाले भी हमसे कर्जा लेने आया करेंगे और हम भी उन्हें अपनी शराइत पर कर्जा देंगे। हाँ, और डॉलर जो आजकल 170 रुपये से ऊपर है, हमारी हुकूमत में इतना सस्ता होगा कि बच्चों के स्कूल की कॉपी भी डॉलर की कॉपी से महंगी लगेगी। और आज इतनी महंगाई है कि आवाम के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, जबकि हमारी हुकूमत में
आवाम 6 वक्त की रोटी खाएगी और रोटी ख़त्म भी नहीं होगी। और आवाम इतनी खुशहाल होगी कि खुशहाल रह रहकर बोर हो जाएगी। हज़रत आवाम, अब आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारी बातों को अपने ज़हन में रखिएगा। चलिए। हजरत मौलाना साहब, आपने अवाम से बड़े बड़े वादे कर लिए हैं। अगर खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो फिर ये अवाम के वादे कैसे पूरे करें? हज़रत गफूर हैदरी साहब, जिस तरह साबिक़ा हुकूमतों ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए और ये इमरान खान की हुकूमत जैसे वादे पूरे कर रही है, इसी तरह हम भी अपने वादे पूरे कर लेंगे। मतलब कैसे? इसका मतलब ये है कि वादे तो सिर्फ हुकूमत मिलने से पहले होते हैं। हुकूमत मिलने के बाद कौन से वादे होते हैं? खबर है कि भारत में एक दुल्हन शादी के जोड़े में मलबूस एग्जामिनेशन सेंटर इम्तिहान देने पहुंच गई। दुल्हन का इम्तिहान तो उस दिन हो गया, अब दूल्हे का इम्तिहान शादी के बाद शुरू होगा। शादीशुदा जोड़े के इस इम्तिहान के साथ हम लेते हैं आपका इम्तिहान। देखते हैं अगला सेगमेंट। ओ बेगम, ओ जल्दी से स्वेटर ले आ। आजकल तो मोटरसाइकिल में भी ठंड लगती है। तुम तो कहते थे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, मैं अब ऑफिस पैदल जाया करूंगा और मोटरसाइकिल भी बेच दूंगा। ओ बेगम, 10 किलोमीटर दूर है दफ्तर और रोज पैदल जाऊंगा तो पेट्रोल बचाने के चक्करों में डॉक्टरों का खर्चा बढ़ जाएगा। वाकई डॉक्टर एक बार टूटी लगाकर चेक कर ले 2000 रुपए मांग लेता है। ओ बेगम, और शुक्र है अभी काबिल डॉक्टर है हमारे इस मुल्क में। मैं तो ये सोचता हूँ कि 5-6 साल के बाद क्या होगा। 5-6 साल बाद भला क्या होना है? ओ बेगम, इस हुकूमत ने वो धड़ाधड़ बच्चे FSC के पास करने शुरू कर दिए हैं और इनमें से कोई डॉक्टर बन गया तो फिर सोचो, जुकाम का मरीज जाएगा और फेफड़ों का ऑपरेशन करवा कर आ जाएगा। तौबा तौबा, आजकल जरा सा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर हेपेटाइटिस निकालकर हाथ में रख देता है। बेगम, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बात तो सुने, शाम को जरा जल्दी आ जाना। पता है ना, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, उसे देखने भी जाना है। ओ बेगम, मुझे समझ नहीं आती और ये बच्चे क्यों धड़ाधड़ दुनिया में आते चले जा रहे हैं। वो कोई उनको समझाता नहीं है कि आजकल यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अभी तक नहीं आए। रुको, मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा, तुम्हारा शौहर। ये आप हो? ये क्या अपना हुलिया बना लिया और ये कहां से अपने ऊपर पट्टी डलवा कर आ गए? सारी ट्रिप की पूरी। बेगम, बाहर बड़ी स्मोक है, आलूदगी है, मोटरसाइकिल चला चला कर मेरा ये हाल हो गया है। इतनी मिट्टी मेरे मुंह में गई है कि अब भूख भी नहीं लग रही। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ਇੱਥੇ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਲਾਹੌਰ 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 ਲਾਹੌਰ
वेलकम बैक। खबर है कि सऊदी साइंसदानों ने हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट वेंटिलेटर बना लिया। दुनिया भर में लोगों के फायदे के लिए तरह तरह की चीजें इजाद हो रही हैं। अब हमारे यहाँ इजाद करना तो दूर की बात, अरे जो चीजें इजाद हो चुकी हैं वो भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हम चलेंगे और चल के देखेंगे अपना अगला सेगमेंट। भैया लाहौर आ गया? भाई जब लाहौर आ जाएगा तुमको खुद पता चल जाएगा मेरा भाई। वो कैसे? देखो जब खांसी शुरू हो जाए, आंखों में जलन शुरू हो जाए, मौसम धुंधला नजर आए तो समझो लाहौर आ गए। लाहौर है। आंखें मल्ले बल्ले बल्ले हर कोई आंखें मल्ले ओ जिन्ने लोर ने तकिया ओ खंगे आई नहीं, जिन्ने लोर ने तकिया ओ खंगे आई नहीं। इत्थे फजाई आलूदगी इत्थे डेंगी मच्छर सर बीमार रहंदे, इत्थे हुकूमत बड़ी कमजोर है। लोर 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 साईं बुज़दार दी हुकूमत सकून भुल जाओ, साईं बुज़दार दी हुकूमत सकून भुल जाओ, साईं बुज़दार दी हुकूमत सकून भुल जाओ, साईं बुज़दार दी हुकूमत सकून भुल जाओ। हर कोई बीमार है, खांसी ते बुखार है, डॉक्टरों दा त्योहार है, खुला कारोबार है। बाहर किते भी मैं जावा मास्क लाजमी मैं लावा, बाहर किते भी मैं जावा मास्क लाजमी मैं लावा। कि मैं खुद नू बचावा लोशन मच्छर वाला लावा, कि मैं खुद नू बचावा लोशन मच्छर वाला लावा। इत्थे डेंगी नचदे, इत्थे प्लेटलेट्स डिगदे, इत्थे हुकूमत सुत्ती, एदा जग ते ना कोई जोड़े। लोर लोरे 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 लोर लोरे। नाज़रीन, हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और हमारा अगला शो देखना मत भूलिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, सर्च में टाइप कीजिए QKJH। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।